नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी सेहत का भविष्य हमारे ही हाथों में है, या यूं कहें हमारे अपने डेटा में? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, ये अब हमारे घरों की आम कहानी बन चुकी हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनका बेहतर, सस्ता इलाज कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके अपने डेटा में ही छिपा हो सकता है? तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो इलाज और दवाइयाँ हम तक पहुंच रही हैं, वो असल में हमारे लिए बनी ही नहीं है। पूरी दुनिया को ना अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता है। एक है ग्लोबल नॉर्थ, मतलब अमीर पश्चिमी देश, और दूसरा है ग्लोबल साउथ, जिसमें हम यानी भारत जैसे देश आते हैं। और मजे की बात देखिए, दुनिया की 85% आबादी तो ग्लोबल साउथ में रहती है और सिर्फ 15% लोग ग्लोबल नॉर्थ में हैं। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आप जानते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मेडिकल रिसर्च हुई हैं, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें जो डेटा इस्तेमाल हुआ वो लगभग पूरा का पूरा पश्चिमी देशों के लोगों का था। इसका मतलब साफ है, हमारे जीन्स, हमारी बॉडी टाइप, हमारी बीमारियां, वो इस पूरी रिसर्च से ही बाहर हैं। हम पिक्चर में ही नहीं हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरे घालमेल का हम पर क्या असर पड़ता है। इसे ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ग्लोबल नॉर्थ का बनाया हुआ सोल्यूशन है एक महंगी रोल्स रॉयस। अरे वाह, क्या इंजीनियरिंग है! पर क्या ये हमारे काम की है? नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक टाटा नैनो जैसी चीज जो हमारी सड़कों के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, और सबसे जरूरी हमारी जेब के हिसाब से बनी हो। बिल्कुल, यही बात हमारी हेल्थ पर भी लागू होती है। हमें ऐसे इलाज चाहिए जो सस्ते हों, जो खास तौर पर हम भारतीयों के लिए बने हों, और जो देश के कोने-कोने में आसानी से पहुंच सकें। मतलब एक मेड इन इंडिया इलाज। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी आइडिया में छिपा है। एक ऐसा तरीका जो हमारे हेल्थ डेटा को इस्तेमाल करने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। इस आइडिया का नाम है डेटा विजिटेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे एक बैंक लॉकर की तरह सोचिए। क्या आप किसी को भी अपने लॉकर की चाबी दे देते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही यहाँ रिसर्च करने वाले अपना सवाल डेटा के पास भेजते हैं, पर आपका प्राइवेट हेल्थ डेटा अपनी सुरक्षित जगह से कभी बाहर नहीं जाता। ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। सवाल भेजा गया, डेटा अपनी जगह पर सेफ रहा और सिर्फ जवाब वापस मिला। इसका मतलब प्राइवेसी और कंट्रोल दोनों हमारे ही हाथ में। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और यहीं पर कहानी में इंडिया की एंट्री होती है, एक सुपर पावर की तरह। चलिए देखते हैं कि कैसे भारत इस नए दौर को लीड करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर, सही समय पर खड़ा है। आप जरा सोचिए कि हमारे पास क्या-क्या है। पहली चीज, 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इतना बड़ा और इतना डाइवर्स डेटा। दूसरी चीज, आधार और यूपीआई जैसा वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी के पास नहीं है। और तीसरी, हमारे देश के टैलेंटेड टेक एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की फौज। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। कोविड के टाइम पर यूके के सिर्फ एक हॉस्पिटल ने 72,000 पेशेंट्स का डेटा स्टडी किया था। सिर्फ एक हॉस्पिटल। अब जरा सोचिए, पूरे भारत में 130 करोड़ लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं। संभावनाएं लिटरली अनलिमिटेड हैं। तो ठीक है, हमारे पास डेटा है, टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है, पर इससे होगा क्या? हमारे भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अगला ग्लोबल लीडर कैसे बनेगा? एक बात साफ है, भारत का समय अब आ गया है। अब ग्लोबल साउथ को लीड करना है, किसी को फॉलो नहीं करना। और देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। मरीजों को डायबिटीज जैसी बीमारियों का ज्यादा तेज, सस्ता और बेहतर इलाज मिलेगा। जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर के नए दरवाजे खुलेंगे। और हमारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए, उनके लिए तो एक पूरा का पूरा मेड इन इंडिया हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का मौका है। ये भारत को हेल्थ इनोवेशन में दुनिया का लीडर बना देगा। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि हमारा हेल्थ डेटा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब इसे सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये कोई बोझ नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, मजबूत भविष्य की गारंटी है।